नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट बेटर मोर रिटर्न फ्रॉम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 3-4 फैक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत से वीडियो में लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप पैसा निकाल के दूसरी जगह स्विच कर दीजिए। हमने ज़िंदगी में ये नहीं किया। अगर आपने चेक कर लिया ये कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है, तो मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ अपना कि हमने जब निपॉन में म्यूचुअल फंड में शुरू किया SIP 2010 से, तो लगभग 2011-12 में ईयर इधर उधर हो सकता है, ये दूसरे के तुलना में कम परफॉर्म किया 10 से 12%। फिर यही दौर 1-2 साल के बाद HDFC के साथ आ गया कि दूसरे की तुलना में ये 10-12% कम परफॉर्म किए। फिर यही दौर ICC के साथ आया और वैसा ही अंडर परफॉर्मेंस एक्सिस के साथ आया। तो अगर कोई ये बोलते हैं एक्सपर्ट कि आपने यहाँ पैसा लगाया और परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो आप निकल के यहाँ आ जाइए और यहाँ पैसा लेते आते, और फिर ये खराब हुआ तो यहाँ लेते आए, फिर ये खराब हुआ तो यहाँ लेते आए, तो लास्ट में पता क्या बचेगा? नीलबटे सन्नाटा। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा जब पैसा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में ये लगाया था, ये फंड है 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, ये शुरुआत किया था 3 हज़ार पर मंथ। 3 साल के बाद 1.5 लाख रुपये जमा था। उसके बाद पैसा बचा 95,000। हमने कुछ नहीं किया, पैसा इन्वेस्ट करते रहे। आज 27 लाख रुपया है, 17% का रिटर्न। कुछ भी नहीं। बिहार में हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, बोलते हैं घुरपुर हिलचुल खींचना है, खड़ी इच्छा है, एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा, कुछ भी नहीं किया। तो आज निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, पहले जमाने में कभी रिलायंस ग्रोथ फंड का नाम हुआ करता था, 8,17,000 जमा हुआ है और पैसा है 27,20,000। परसेंटेज रिटर्न 17.4। जितना एक्सपेंस है, फंड मैनेजर, ब्रोकर सब काट कूट के 17.4 मिल रहा है। अब यहां से कुछ नहीं कटेगा, टैक्स जो जाएगा वो अलग है, म्यूचुअल फंड आपका इससे कुछ नहीं काटेगा। तो इस तरह से करके ये पैसा बन गया। अगर उस समय ज्ञान की बातें मैं सुना होता कि अंडर परफॉर्म है तो स्विच कर जाओ, तो ये पैसा नहीं हो पाता। मुझे भरोसा है कि ये नहीं हो पाता। तो थोड़ा थोड़ा खोपड़ी लगाना है, ऐसे नहीं कि हम पे ही भरोसा कर लेना है। खोपड़ी लगाना है, एनालाइज करना है। और नहीं लगा पाएंगे यदि पढ़ाई में भगैती किए होंगे तो 10th-12th में 60% 70% मार्क्स नहीं आया है, मैथमेटिक्स में भगैती किए थे उस समय, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस जो बात है ना, एकदम बकवास है। AUM अगर आपने 5,000 करोड़ से ऊपर का देख लिया तो फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, एक्सपेंस भी कम है, सब बात आ जाता है वहां पे। दूसरा है डू नॉट टाइम द मार्केट। हमेशा बोलते हैं मार्केट लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। हर बार होता है ऐसा। यहां पे देखते हैं सेंसेक्स को, यहां पे भी हाई था, यहां पे भी हाई था, यहां पे भी हाई था। इस समय लोग बोल रहे हैं अरे मार्केट लाइफ टाइम हाई है, लगाऊं, रुकूं, छोड़ूं, क्या करूं? फिर बढ़ गया, यहाँ लाइफ टाइम हाई हो गया, फिर गिरा, फिर यहाँ लाइफ टाइम हाई, फिर यहाँ पे लाइफ टाइम हाई, फिर यहाँ पे हाई। इस काल के लोग बोल रहे हैं लाइफ टाइम हाई है, फिर यहाँ पे हाई, अब फिर से हाई। तो हर काल में क्या बोलते हैं लोग? मार्केट लाइफ टाइम हाई है, लगा दूं, छोड़ दूं, वेट करूं। ये इसको बोलते हैं मार्केट को टाइम करना। नहीं करना है टाइम। पैसा है, झोंकते जाइए। पहला 1 करोड़ रुपया जिस दिन हो जाए, फिर ये सब खोपड़ी लगाना है। हमने खोपड़ी नहीं लगाया ज़्यादा, झोंकते गए मिड कैप स्मॉल कैप में। जब 1 करोड़ हो गया, अब थोड़ा बहुत खोपड़ी लगाइए। जो करना है बैलेंस में रखना है, मल्टी में रखना है, फ्लेक्सी में रखना है, बैंक में रखना है, सोना खरीदना है वाइफ के लिए, जो करना है कीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे ना, तो हर साल टॉपर होता है, सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है और सबसे कम नंबर जिसका है। या फिर कोई ऑफिस है, सेल्स में है, तो सबसे ज़्यादा किसने बेचा, सबसे कम किसने बेचा। तो यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ बॉस है, इंटरव्यू होता है 2 लोगों का, जो टॉपर है और जो सबसे कम सेल किया है, 2 लोगों का। आपने कैसे किया ये टॉपर से? एक ही सवाल है, साल बदलता जाएगा, स्टूडेंट बदलता जाएगा, वो बॉस एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, क्वेश्चन एक ही है। कैसे किया आपने? क्या किया? हो गया, इसका इंटरव्यू हो गया। दूसरे का, तुम्हारा ही सबसे कम क्यों आया? सबसे यही पूछना है। सेल्स में तुमने ही सबसे कम सेल क्यों किया? यही क्वेश्चन है, रिपीट करते जाए। 20 साल से बॉस बने हुए हैं, क्वेश्चन यही घूम के आ रहा है। अब यही पे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है, हर काल में पूछते जा रहे हैं। यहाँ से 20 साल के बाद भी क्वेश्चन वही है। इन्वेस्टर का क्वेश्चन कांस्टेंट है, मार्केट लाइफ टाइम हाई है,
लगा दूं, छोड़ दूं, वेट करूं, इसको बोलते हैं मार्केट को टाइमिंग करना। अब मैं यहां पे ये बोलता हूं कि जब जब मार्केट 5% गिरे, आपका पैसा कम हो जाए, मूलधन से कम हो जाए या जो जहां से था वहां से 5% कम दिखे, झोंक दीजिए पैसा, टॉपअप कर दीजिए, बैंक अकाउंट खाली कर दीजिए। पूरा जमीन जायदाद नहीं बेचना है, हमारे पास तो था ही नहीं, हम बैंक अकाउंट खाली कर देते थे, 28-29 तारीख को सैलरी मिलने के पहले खाली कर देते थे। या मार्केट गिरा हुआ है, सब ताम झाम खरीदना बंद, ऐस मौज बंद, थोड़ी दिन के लिए झुकते गए। उसके बाद चौथा फैक्टर है एयूएम। एयूएम मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा एयूएम ही देखा, मैं रिटर्न नहीं देखा कभी भी। अपना इन्वेस्टमेंट पैसा किया तो एयूएम को ज़्यादा मैंने प्रेफर किया। यहाँ पे फंड मैनेजर अच्छे होंगे, अगर ज़्यादा अच्छा एयूएम है तो फंड मैनेजर अच्छे होंगे, एक्सपेंस कम होगा। और की पर्सन जो होता है ना म्यूचुअल फंड एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो की पर्सन होता है बड़े टॉप के, ट्रस्टी वस्टी ये सब, वो ज़्यादा एयूएम जिसका है उसके एनएवी पे नज़र रखते हैं। और जैसे कम होता है एनएवी, फोन करते हैं फंड मैनेजर को, बेटा कैसे हो गया एनएवी कम, दूसरे वाला तो बढ़ गया, हमारा वाला गिर गया। 9 बजे रात को वो भी चेक करते हैं, एमपी जो है 9 बजे एयूएम डिस्क्लोज करते हैं रात में, तो की पर्सन देखते हैं रात को 9 बजे कम हुआ, खट से फंड मैनेजर को फोन जाता है, ये कम कैसे हो गया, तो की पर्सन का नज़र होता है उस पर। तो सब लोग ताम झाम बड़े बड़े लोग देख रहे होते हैं, तो फंड मैनेजर को परफॉर्म करना ही करना है, अच्छा है। तो एयूएम ज़्यादा है तो बहुत कुछ इसमें घुस जाता है। अब क्वेश्चन है, ज़्यादा एयूएम है तो मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसका आंसर है घंटा मुश्किल होता है, वही मुश्किल नहीं होता है। आज एयूएम 1000 करोड़ है, आप घुस गए, 5 साल के बाद 10,000 करोड़ हो जाएगा, अब क्या करेंगे, निकल जाएंगे। आज जो 10,000 करोड़ बोल रहे हैं ना, सबका एयूएम बढ़ जाएगा भाई, 10,000 20,000 करोड़ सबका पैसा हो जाएगा। वीडियो देख रहे हैं, जमीन खरीदना बंद है, सोना चांदी खरीदना बंद है, झोंकते जा रहे हैं, सबका यही करना है, पहला 1 करोड़, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, सब लोग यही, घर जमीन जमा कुछ नहीं, नौकरी कर रहे हैं, बगल में ऑफिस है, झोंकते जाओ, सबका एयूएम बढ़ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, कहाँ निकलिएगा, कहाँ जाइएगा, मंगल ग्रह पे। अब अगला है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, खटकुट सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक खटकुट कर रहे हैं, बेचैन है, जो काम कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस भी जा रहा है और यहां भी पैसा नहीं बन रहा है, 4-5 साल से लगे हुए हो कुछ नहीं रहा है, सब पैसा झोंक दीजिए स्मॉल कैप में, बैंक वाला स्मॉल कैप पकड़ लीजिए, झोंकते जाइए। यहां पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी है कि 5200 कंपनी जो लिस्टेड है उसमें झोंकते जाएंगे पैसा, 250 को निकाल दीजिए मिड कैप स्मॉल कैप को, बाकी जो बचा लगभग 5000 स्मॉल कैप बचता है। तो यहां पे देखते हैं एसबीआई, निपॉन, एचडीएफसी। यहां पे जब फंड मैनेजर को आप लाते हैं ट्रेडिंग को छोड़ करके, तो ट्रेडिंग में तो आप खुद कर रहे हैं, फंड मैनेजर को बोल दी कि लो 1 से 1.5% फंड मैनेजमेंट चार्ज दिया, हमारे बदले में खेलो 5200 तक खेलते हैं यहाँ पे। तो एसबीआई में खेला, निपॉन में खेला, एचडीएफसी में मान लो 5-5 हजार रुपया आपने खेल दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना कंपनी में आपका पैसा खोपड़ी लगा रहा है। वो एसबीआई स्मॉल कैप 57 कंपनी में पैसा आपका झोंका, अगर आपने 1000 दिया, 2000 दिया, 5000 दिया, जो भी पैसा दिया वो लगभग 56-57 कंपनी में आपका पैसा चला गया। दूसरा है निपॉन, निपॉन में देखेंगे तो बड़ा बवंडर है, 172 कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। हाथ दर्द करने लगेगा स्क्रॉल करते करते, इतना कंपनी में पैसा निपॉन स्मॉल कैप ने लगा दिया है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, एक देखेंगे पहला मतलब जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड 3%, आपके पैसे का 3% इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 1.73, केपीआईटी टेक्नोलॉजी में 1.66, इस तरह से करके 177 कंपनी में निपॉन ने झोंका है पैसा। निपॉन का एयूएम ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा झोंक दिया, जैसे जैसे एयूएम बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ कंपनी बढ़ते जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप का बात करते हैं तो 75 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट है। अब फिर से एक तगड़ा वाला क्वेश्चन आएगा खोपड़ी से, क्योंकि खोपड़ी का ब्लूटूथ तो ऑन हो गया है ना। टोटल को जोड़ेंगे 57, 172, 75 कंपनी में एक एक म्यूचुअल फंड लगा रहा है, तो टोटल 304 कंपनी हो गया। 304 में आप कहेंगे या मैं कहता हूं कि 100 ओवरलैप हो गया, चलो हो गया ओवरलैप, फिर भी 204 कंपनी में डाइवर्सिफाइड है। ओवरलैप को मैं ऐसे समझता हूं, एक खेत यहां है, एक खेत यहां है, एक खेत यहां है, इसमें धनिया मिर्ची लगा दिया, इसमें भी धनिया मिर्ची लगा दिया,
इसमें आलू प्याज लगा दिया, तो ये बोल दिया कि भाई ये तो ओवरलैप हो गया। अरे लगा दिया भाई, हमको ज़्यादा ज़रूरत है इसका, लगा दिया। फंड मैनेजर ने यहाँ भी लगा दिया, वहाँ भी लगा दिया, वहाँ अरे वो अच्छा कंपनी तो लगा दिया, इस बार धनिया ज़्यादा महंगा बिकेगा, लगा दिया धनिया इधर भी, धनिया इधर भी, उधर आलू प्याज लगा दिया। तो क्या बोलेंगे, ओवरलैप ओवरलैप ओवरलैप। अरे है ओवरलैप है, होने दो, अच्छा कंपनी है तो सब कोई खरीदेगा। अब मैं अपना बात करूं, अगर आप 3 म्यूचुअल फंड लेते हैं स्मॉल कैप का, तो 204 कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो गया। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अगर बात करूं तो 400 कंपनी में डाइवर्सिफाइड है। ये जो मैं सारा पैसा इन्वेस्टेड हूं इतने कंपनी में, टोटल आज का पोर्टफोलियो 1,28,84,000, लाइफ टाइम हाई, परसेंटेज रिटर्न 17.1, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, हमने 15% एक्सपेक्ट किया है, एकदम लाइफ टाइम हाई चल रहा है। कुछ जरूरत पड़ेगा यहाँ से निकालेंगे, 3 दिन में पैसा अकाउंट में आएगा और खरीद लेंगे। 8 लाख का कुछ जरूरत पड़ा, कुछ ऐसा लगा तो खरीद लेंगे। जमीन है, जायदाद है, करोड़ों का फ्लैट है, कैसे बेचिएगा? 8 लाख का कार खरीदना है, कैसे बेचिएगा? क्या करेंगे? किचन तोड़ के बेच देंगे? खरीदेगा कोई? सोना है मेरे पास, बेच दूंगा, कोई नहीं बेचता है सोना, हमने तो नहीं देखा बेचते हुए। म्यूचुअल फंड से हम बेचते रहते हैं, लोग इन्वेस्टर बेचते रहते, इजी लिक्विडिटी है, जब मर्जी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब तो ऐसे भी फंड आ गए हैं कि पैसा रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा, सैटरडे संडे भी, इस पर वीडियो कभी बनाएंगे। तो इस तरह से करके डाइवर्सिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि 5-5 हज़ार रुपया तीनों फंड में लगा दिया और ट्रेडिंग खटकुट करते हैं, बंद कर दीजिए सब कुछ, जितना भी पैसा है सब झोंक दीजिए स्मॉल कैप में, आपके बदले में फंड मैनेजर कर रहे हैं। आप और हम इतना नहीं कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन ही इतना नहीं कि हम वो कर सके ट्रेडिंग फंड मैनेजर के जैसा। तो बेहतर है कि 1-1.5% फंड मैनेजर को दिया, उसको अपना काम करने दीजिए, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब एक कमेंट्स का बात देखते हैं। कमेंट में कहते हैं भाई साहब यहाँ पे कि स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई है। ले वही क्वेश्चन हो गया ना, लमसम कर दे, करते जाइए भाई, पैसा है झोंकते जाइए, फिर अगला बार आएगा, फिर अगला बार आएगा, झोंकते जाइए। ये चाल जो है ना, पर्वत वाला चाल, ये पर्वत वाला चाल ऐसे करके चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 5 साल के बाद कहीं और देखेंगे, 10 साल के बाद कहीं और देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राजू भाई 5 लाख का SWP करना है, SIP भी करना है, कहाँ करूँ? 20,000 रुपया पर मंथ कमाता हूँ। 20,000 कमाते हैं, 5,000 रुपया पर मंथ कर दीजिए। 3 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ले लीजिए। स्टार SIP में जाइए, जो टॉप का दिखे एक खरीद लीजिए। लास्ट 10 ईयर्स में जो टॉप का दिखे, इसका मतलब उसका AUM ज़्यादा है, अच्छा रिटर्न दिया है, फंड मैनेजर अच्छे होंगे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज़्यादा होगा, उसमें झोंक दीजिए। SWP का बात करते हैं, SBI बैलेंस फंड, SBI हाइब्रिड इक्विटी नाम बदल गया है, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इसमें झोंक दीजिए बराबर बराबर, वहाँ से SWP कर लीजिए। 10 लाख में 6,000 होता है, 5 लगाए तो 2.5-3 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से करके आप जीवन यापन धीरे धीरे करते रहिए, जैसे जैसे पैसा आए स्मॉल कैप में टॉपअप करते रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह आप कमेंट्स अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, हम उसका जवाब देते रहेंगे। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो एसेट प्लस का ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, ना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ना इन्वेस्टर के लिए। अच्छे ऐप में आके यहाँ पे जुड़ के हमसे मदद भी ले सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया का, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर घुमाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।